वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मोनू गुड्डी ब्लॉग में। सबसे पहले मेरा सबको हाथ जोड़ के नमस्कार। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो मुझे ना बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं, बहुत सारे नहीं, जो मतलब एक दो मेरे मतलब मुझे मेरे बहन भाई मुझे प्यार करने वाले और मुझे देखने वाले जिनको कमी महसूस हो रही है। फ़ोन भी मेरे पास आया एक दो कि आप लाइव क्यों नहीं आ रही हो। तो अभी नहीं आ रही हूँ मैं लाइव, अभी और एक दो दिन नहीं आऊँगी। और मूड बन गया तो मैं रात में ही आ जाऊँगी। मूड के ऊपर बात है, अभी मेरा मन नहीं है लाइव आने का, तो मैं वीडियो डाल रही हूँ इसलिए, ताकि आप लोगों से बात हो जाए। और आप लोग कमेंट ज़रूर किया करो, कमेंट नहीं करते हो, लाइक और सब्सक्राइब और चैनल को शेयर ज़रूर किया करो, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट से ही मतलब मैं आगे जाऊंगी। आप लोगों की सपोर्ट रहेगी तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगी, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। लेकिन जितने भी मेरी चाचा ताई चाचा भाई बहन जो भी मुझे देखते हैं, सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना जिन्होंने नहीं किया है। जिन्होंने कर रखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। मैं लाइव आती थी तो लाइव में ना बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी पैदा हो गई थी, जबकि मैं कभी किसी को कुछ बोलती नहीं हूँ। उसके बावजूद भी मतलब यहाँ तक कि अरे इतना रुपया हो गया इसके पास, तो जबकि मैं जानती हूँ कि मुझे कितनी हेल्प मिली कितनी नहीं मिली, ये मेरा दिल जानता है, ये मेरा ऊपर वाला जानता है कि मुझे किसी ने क्या दिया। तो इतना इतना मुझे लाखों की आमदनी नहीं हुई है, लाखों रुपए मेरे पास नहीं आए हैं जिसकी वजह से मैंने अपना घर बना लिया हो, या मैंने कहीं गाड़ियाँ खरीद ली हों, या मैंने कोई ऐसा बिजनेस बना लिया हो। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं कुछ करती ना, उस पैसे को कहीं तो लगाती। मगर मैं तो अफसोस में हूँ कि मैं खुद का इलाज नहीं करवा पा रही हूँ। मेरे पास पैसा होता तो मैं खुद का इलाज ही करवा लेती। क्यों मेरे को किसी से बोलने की ज़रूरत थी? क्यों मुझे किसी से सपोर्ट मांगने की ज़रूरत थी? अगर मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं किसी से, बिल्कुल बोल रही, मैं किसी से सपोर्ट भी नहीं मांगती। और किसी से सपोर्ट मांगना कोई आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल बात है। तो मेरे ऊपर जो ये इल्ज़ाम लगाया गया, तो बस यही सब मतलब मेरे दिमाग को एक, ना मैं सो पाती थी, ना मैं सुकून से मतलब जी नहीं पा रही थी। मैं ना सो पा रही थी, ना मैं बैठ पा रही, ना उठ पा रही। एक बेचैनी सी उतावलापन सा मेरे अंदर रहता था, ना सही से मैं खाना खा पा रही थी। और हाँ, जिस दिन से मैंने लाइव आना बंद कर दिया और मैंने सब कुछ देखना बंद कर दिया, रही बात जब से मैंने देखना बंद कर दिया, तो मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा। इसीलिए मैं वीडियो डालती हूँ, ताकि आप लोगों से इतनी तो बात हो जाती कि आप लोगों को मेरी वीडियो देखने के लिए मिल जाती है। तो मेरे ऊपर जो ये मतलब इस तरीके की बातें बोली गई, सही नहीं किया गया मेरे साथ। मेरा ऊपर वाला जानता है, मैं जानती हूँ। मेरा रोम रोम अंदर से दुखता है, रोम रोम अंदर से मेरा दुखता है। एक एक रूह मेरी ये बोलती है, शरीर का एक एक रोंगटा मेरा ये बोलता है कि जिसने मुझे तंग किया, जिसने मुझे परेशान किया, ऊपर वाले तू देख रहा है। मेरे पास क्या है क्या नहीं है तू देख रहा है। लेकिन मैं इस ज़बान से किसी को बुरा नहीं बोलूँगी, मेरे संस्कार नहीं है और ना ही मैं बोलूँगी कभी भी। मेरे ऊपर जो भी बोला गया, मुझे क्या क्या नहीं बोला गया, मुझे अपने आप से भी शर्म आने लग गई। लेकिन अगर मुझे शर्म नहीं आती ना, तो मैं लाइव आना बंद नहीं करती। मैं सब ये झेलने की शक्ति अपने अंदर रखती तो मैं लाइव आना बंद नहीं करती। मैं नहीं कर सकती आप लोगों की तरह, मैं नहीं कर सकती। जो आपने मेरे साथ किया वो आपकी सोच थी। शायद आपने ऐसे गुण पाए हों, आपने ऐसा अन्न खाया हो जिसमें कि आप किसी को ट्रोल कर सको, किसी को बदनाम कर सको। मुझे क्या क्या नहीं बोला गया, मैं तो अपनी ज़बान से बोल लूँ। भला सोचना भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा हो जाता, सोचना भी कि मैं ऐसी बातें सोचूं। अब आप ही बताओ कि अगर मुझे सच कहा है किसी ने कि शर्म वाला ही मरता है, जिसकी वो कहते ना, जिसकी उतर गई लोई उसका क्या करेगा कोई।
तो मैं अपनी लोई को बचा के और मैं लाइव आना बंद कर गई। मेरे बस में नहीं था ये सब झेलना, और ना मैं झेल सकती थी, क्योंकि मुझे ना एक आदमी देखे, 2 देखे, 50 देखे, 100 देखे, जो भी मुझे देखते हैं बहुत प्यार करने वाले मुझे देखते हैं, ना कि मुझे कोई गलत कमेंट करता। कभी भी मेरी किसी वीडियो पे एक भी कमेंट्स अगर पड़ा होगा तो वो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। रही बात, मैं एक ज़्यादा बड़े परिवार से नहीं हूँ, छोटे से परिवार से हूँ। मेरी माँ भी, मेरे बाप नहीं है, मेरी खाली माँ है, और मेरे चाचा हैं जिन्होंने मतलब बाप का फ़र्ज़ भी और चाचा का फ़र्ज़ भी दोनों उन्होंने निभाए हैं। तो मैं भी उनको अपना बाप मानती हूँ। हम 2 ही बहनें हैं, हम दोनों बहनें, हम उनको अपना बाप मानती हूँ। जिन्होंने हमारा सब कुछ किया है, हमारे बाप का फ़र्ज़ पूरा किया, तो वही हमारे बाप है। और हाँ, इतना ज़रूर है कि हम उनको बचपन से चाचा बोलते थे, चाचा ही बोलते हैं, क्योंकि एक फ़ैशन चल गया था पापा को चाचा बोलने का, तो जब से मैं चाचा ही बोलती हूँ, पापा नहीं बोलती। हम अपने पापा को चाचा ही बोलते हैं। अब तो शायद किसी को पता नहीं होगा कि चाचा बोलते नहीं बोलते, लेकिन अब तो क्या हो गया, डैड, मॉम, ये सब हो गया। लेकिन हमारे उसमें ये नहीं था। अभी भी हमारे अंदर पुराने संस्कार भरे हुए हैं, पुराने विचार भरे हुए हैं। जो हमारी दादी थी, हमारी माँ थी, हमारी नानी थी, हमारी मामियाँ थीं। कभी ऐसा भी था कि मेरी मामियाँ और मेरे मामा, मैं अक्सर अपने मामा के घर ही रहती थी, वहीं पे मैं पढ़ी लिखी थी। तो हम बहुत ज़्यादा मजाक करते थे, बहुत खुश रहते थे, और ऐसा लगता था शायद वो दिन आएंगे भी नहीं कभी, ना कभी आए लौट के वापस, ना कभी आएंगे। मेरे चारों मामा में से एक मेरे मामा बचे हैं जिनका दिमाग, उनका भी एक्सीडेंट से मतलब काम नहीं करता। एक मेरे मामा एक्सीडेंट में ख़त्म हो गए, 2 हार्ट फेल हो गए, ख़त्म हो गए। ये देख लो, कोरोना टाइम से अब तक के मेरे तीनों मामा मेरे बेचारे चले गए इस दुनिया से। एक उनमें से वो चले गए जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। बस मेरे को यही पूछते रहते थे, घर पे भी फ़ोन कर करके मेरी माँ से पूछते रहते थे, गुड्डी का कोई फ़ोन आया, गुड्डी का कुछ पता है, कैसी है गुड्डी, एक बार मिल कर आऊँगा मैं गुड्डी से। आज मैं सोचती हूँ ना अपने मामा के बारे में, दुख होता है मुझे, क्योंकि मैं उनके यहीं पली थी। मेरे मामा ने ही मुझे पाला था। मेरा बाप तो छोटी सी थी, मैं ख़त्म हो गया था, छोटी सी थी। जिनको मैं चाचा बोलती हूँ वो सब जानते हैं कि मेरे चाचा ही थे, लेकिन हम इतना था कि उनको बचपन से चाचा बोलते थे, आज भी चाचा बोलते हैं। मेरी मम्मी 3 बच्चों के साथ में है, छोटी सबसे बड़ी मैं थी, 6 साल मेरी उम्र थी। 3 बच्चे होना, एक विधवा औरत, कहाँ लेके हमें घूमती। हमारा परिवार इतना अच्छा नहीं था, इतना मतलब बड़ा नहीं था, मतलब पैसे से बोल रही हूँ, पैसे से इतना बड़ा नहीं था जो मेरी माँ अपना टाइम काट लेती, अपने बच्चे पाल लेती। बस उसी के दौरान हमारा क्या क्या नहीं हुआ हमारे साथ में। बचपन से बहुत दुख देखे हैं, और ऊपर वाले का शुक्र है कि हम जो भी हैं अभी भी सही हैं, अपनी जगह पर सही हैं। दुख होता है मुझे जब मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी में जाती हूँ, बचपन में जाती हूँ। कभी माँ का सुख मैंने नहीं देखा, बाप का सुख मैंने नहीं देखा, ससुराल में भी सुख मुझे किसी का नहीं मिला, ससुराल में भी मैंने सुख नहीं देखा। मैं बीमार पड़ गई, मैं चल नहीं पाती थी, मैं बोल नहीं पाती थी, मैं खा नहीं पाती थी बना के, नहा नहीं पाती थी अपने आप में। तब मैंने ये चैनल बनाया था, इसलिए बनाया था कि शायद मैं 2 रुपए इस चैनल से कमा लूँ और अपने अच्छे से इलाज करा लूँ। वो भी लोगों ने नहीं करने दिया मुझे, मेरी मजबूरी नहीं समझी लोगों ने, वो भी नहीं करने दिया मुझे। ये सच बात है, कोई भी काम कर लो, कोई भी काम कर लो, दुश्मन उसी में खड़ा मिलेगा आगे। भले ही तुम अच्छा कर लो, बुरा कर लो, लेकिन
मैं कभी भी किसी को बुरा नहीं बोलूँगी, नहीं बोलूँगी किसी को बुरा। मेरे बारे में कोई क्या सोचता है मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। मैं जब सुनती थी तो मुझे फ़र्क पड़ता था फ़र्क मुझे, ऐसा नहीं पड़ता था। जब मुझे लोग बोलते थे चारों तरफ से, और जो मुझे रोज़ सुनते मेरे बारे में जानते कि मुझे कौन बोलता था, क्या बोलते थे, तो उनको पता है। इसलिए मैं अब नहीं दोहराना चाहती वो चीज़, इसीलिए मैंने लाइव आना बंद कर दिया, इसीलिए लाइव आना बंद कर दिया। क्योंकि मुझे ऐसा कर दिया गया, इतना कुछ मुझे बोला गया जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। अरे वो तो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, उसके क्या नहीं कहा गया मुझे। अगर कमेंट्स करने वालों को तुम, सिर्फ कमेंट्स करने वालों को तुम कहाँ तक नहीं पहुँचा देते, कमेंट्स करने वालों को चैनल वालों से जोड़ देते हो। अरे तू तो इसके प्यार में पागल है, ये तो तेरे लिए ये है, तेरे लिए वो है। मैं तो ऐसे शब्द बोल भी नहीं सकती क्योंकि मैं इतनी घटिया नहीं हूँ, मैं ऐसे शब्द बोल लूँगी। हाँ, दिल में आया थोड़ा सा, आज मुझे दुख हुआ, तो मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ। मुझे पता है मुझे फिर ट्रोल किया जाएगा, तो मैं किसी का नाम नहीं ले रही, ना मैं किसी को सुन रही हूँ आजकल, ना मैं किसी को मतलब लाइव आ रही हूँ। बस सिर्फ अपनी शॉर्ट्स डालती हूँ, अपनी वीडियो बनाती हूँ, सिर्फ यहाँ तक मुझे मतलब है। किसी से मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर मुझे चैनल से 2 रुपये कमाने हैं ना, तो मैं अपने लिए अपनी बात रख के कमाऊँगी, ना कि मैं किसी और को रख के। ये मैं जानती हूँ कि मैं अपने घर में क्या हूँ, मेरे घर वालों के लिए मैं क्या हूँ, मैं कितनी गलत हूँ, कितनी सही हूँ, ये मेरे ही घर वाले जानते, कोई नहीं जानता। और मुझे फालतू लोगों को बताने की ज़रूरत भी नहीं है। तो चलिए, वीडियो हो जाएगी ज़्यादा लंबी, वीडियो में मिलती हूँ कल, फिर नई एक वीडियो लाऊंगी। जो मेरे दिल की बातें होंगी आप लोगों से करूँगी। मुझे जो प्यार करने वाले हैं, मुझे जो देखने वाले हैं, ताना लगेगा फिर अगर बोलूँगी तो, तानेबाजी हो जाएगी, नहीं बोलूँगी। बस इतना बोलूँगी कि जो मुझे प्यार करने वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या 100 जो भी हैं, उनका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो चलिए, अभी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर मिलती हूँ नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपने और अपने परिवार का रखिए ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।